सूरज ग्रहण कल लग रहा है, बड़ा ग्रहण है। बेशक पाकिस्तान में नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसके असरात तो होंगे 12 जोड़ी के ऊपर, और जहां नजर आ रहा है वहां जरा ज्यादा होंगे। तो किन को दे सकता है ये फायदा और किन के लिए प्रॉब्लम ला सकता है, क्योंकि सूरज ग्रहण एक बड़ा इवेंट है। ये अल्लाह की आयत है, ये भी निशानियों में से एक निशानी है, क्योंकि ये चीज हमारे और आपके बस में नहीं है। ये मेरे अल्लाह का कानून है जिस पे चीजें चलती। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, आपके लिए खास तौर पर, क्योंकि इस इवेंट के लिए काफी लोग बेचैन रहते हैं और काफी लोग एकदम परेशान होते हैं। सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण, कल यानी 14 अक्टूबर जहां बहुत बड़े बड़े इवेंट है, वहां सूरज ग्रहण भी है और क्रिकेट का मैच भी है। वो भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, और उस टाइम पे हर ग्रहण लग रहा होगा। तो जब बीच में रात को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक वो रात के 9:10 पर शुरू होगा, फुल होगा वो 10:59, और इसका एंड जो होगा 12:49 का। टोटल उसका ड्यूरेशन जो है 3 घंटे और 38 मिनट इसका ड्यूरेशन है। पाकिस्तान में ये विजिबल नहीं होगा, नजर नहीं होगा, लेकिन अब दुनिया जैसे ग्लोबल है तो इसके असरात, क्योंकि सन को ग्रहण लग रहा है, लेकिन यहाँ पे एक अजीब एक और इफेक्ट है, क्योंकि सन विर्गो में होगा और केतु लिब्रा में होगा, लेकिन डिग्री वाइज बहुत क्लोज हैं ये आपस में। और केतु जो है पीछे की तरफ आता है और सन आगे की तरफ बढ़ेगा, यानी केतु जो है बिल्कुल अब आखिरी डिग्री के ऊपर है कुछ दकीकों पर, और सन जो है वो भी लास्ट डिग्री के ऊपर। मून भी उधर ही है और ये मरकरी भी उधर आ जाएगा। ये ग्रहण बड़ा अहमियत रखता है, पाकिस्तान में नजर आए या ना आए तो अहमियत तो बहुत ज्यादा होती है इसकी, क्योंकि जहां ये ग्रहण लग रहा है आपका कहीं ना कहीं वो घर ज़ोडिक साइन जरूर है जहां आपकी लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम है, वो ला भी सकता है और बेनिफिट्स भी दे सकता है। ग्रहण राहु केतु या राहु सन के साथ बैठा तो कहीं ना कहीं योग भी माना जाता है ये। तो यहां पर पाकिस्तान में तो ये विजिबल नहीं होगा, लेकिन अमेरिका में जैसे ये विजिबल होगा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सेंटर अमेरिका, और ये कोलंबिया में और पनामा में, ब्राजील में और मैक्सिको में ये नजर आएगा। तो वहां पर भरपूर तरह से ये नजर आएगा, वहां इसके असरात बड़े गहरे नजर आएंगे। जैसे सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बड़े लेवल के ऊपर असरात मंडेन लेवल के ऊपर ज्यादा आते हैं, लेकिन चार्ट के हिसाब से जो हमारी कुंडली में है, तो सन हमारा कहीं ना कहीं किसी का पहला घर, किसी का दूसरा घर, वो तो उसे भी आपको रिलेट किया जाता है। क्योंकि हम राहु केतु के ऊपर पहले से बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह आज या कल ही दूसरी वीडियो जो केतु के ऊपर है कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर भी बात करेंगे, और वही हम बोर्ड के थ्रू करेंगे। बुर्ज हमल पे बात करें तो बुर्ज हमल के पास सूरज ग्रहण के असरात क्या हो सकते हैं। आपका 5वें घर का मालिक है, 5वां घर का मालिक 6ठे घर में है, और केतु आपके 7th हाउस में। लगन का मालिक लगन को जरूर देख रहा है, लेकिन लगन का मालिक कम्बस्ट भी है, ये एक लंबे अरसे के लिए, यानी इस पूरा साल मार्स कम्बस्ट ही रहेगा। सन जो कि 6ठे घर में मरकरी के साथ, मून के साथ भी बैठा हुआ है, और 6ठा घर जहानत का घर होता है, ओहदे का घर भी होता है, इंटेलिजेंस का भी घर है, अफेयर्स का घर भी है, और औलाद का भी घर है। और सन का जैसे ईगो से ताल्लुक होता है, स्टेटस से ताल्लुक होता है। तो यहाँ आपको पार्टनर से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, और अपनी सेहत का भी बहुत ज्यादा आपने ख्याल रखना है। ये दो चीजें जो हैं थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है, कोई रिलेशनशिप को भी खत्म कर सकती है, और औलाद की तरफ से कोई परेशानी आ सकती है, और अपनी सेहत का मामला को भी थोड़ा सा केयरफुल होके आपने रहना, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो चाहे लाइफ पार्टनर का प्रॉब्लम देखने को आपको मिल सकती है। तो जरा जोश में नहीं, होश में रह के काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। लगन का मालिक लगन को देख रहे तो काफी हद तक आपको रिलीफ भी मिल सकता है। बात करें बुर्ज सौर की, यानी टॉरस वालों की बात करें तो उनका 4th लॉर्ड का मालिक है,
और 5th हाउस में बैठा है और ग्रेन छठे हाउस में लग रहा है। तो छठे घर में केतु बैठा हुआ है और 5वें घर में सन, जो कि केंद्र और त्रिकोण का राजयोग भी है, जहां मरकरी भी है, यानी कि मरकरी आपका जो कि 5th का भी लॉर्ड है और वो आपके 2nd का भी लॉर्ड है। ये योग भी बन रहा है, जहां आपके लिए काफी बड़ी बेनिफिट्स, फायदेमंद चीजें भी हो सकती हैं, जिससे आपको काफी हद तक रिलीफ भी मिल सकता है। तो इन चीजों को लेके आपने थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है। यहाँ पर अचानक गाड़ी का खराब हो जाना, मदर की हेल्थ का प्रॉब्लम्स फेस करना, अचानक घर में बैठे बैठे कोई टेंशन आ जाना या इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कोई चीज़ों का खराब हो जाना, ये आपको थोड़ा फेस करना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा आपने इस चीज़ का जरा फोकस जरूर रखना है कि आप बिला वजह किसी लिटिगेशन में ना पड़ीजिएगा, ना किसी ऐसे फड्डे में जो कल को आपका है ही नहीं लेकिन आपके गले पड़ जाए। तो इससे थोड़ा केयरफुल होकर रहना। बात करते हैं बुर्जोजा की। बुर्जोजा के तीसरे घर का मालिक है। तीसरे घर का मालिक जो है आपका बैठा हुआ 4th हाउस में, लगन के मालिक के साथ ही बैठा हुआ है। तो यहां लगन का मालिक भी है, 4th लॉर्ड का भी मालिक है और ग्रेन जो है आपके 5th हाउस और 4th हाउस दोनों में इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों घर इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो औलाद को लेके, व्हीकल्स को लेके, घर को लेके थोड़ा टेंशन जरूर हो सकती है। जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं उन्हें स्टडी में थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर फेस करना पड़ सकता है, लेकिन चीजें बेहतर होंगी। अगर स्टडी में कोई ब्रेक लगा था तो वो ब्रेक जो है वो भी खत्म हो सकता है। तो इस चीज को लेकर थोड़ा सा आपने केयरफुल होके जरूर चलना है। तो अगर ब्रेक लगा था तो स्टडी में आगे जाके थोड़ा सा आपको रिलीफ भी मिलता हुआ नजर आएगा। तो आप इन चीजों को फोकस जरूर रखना है। ये चीज का जितना ज्यादा ख्याल रखेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। बात करें कैंसर की, जिसको ये 4th हाउस में लिब्रा आता है, केतु वहां बैठा हुआ है और सन जो है दूसरे घर का मालिक है वो 3rd हाउस में बैठा हुआ है। तो यहाँ ये चीजें थोड़ा सा जो है आप जरूर केयरफुल होके लीजिएगा। यहाँ पर आपको घर से रिलेटेड या अचानक कहीं ट्रेवल करना पड़ सकता है, शॉर्ट ट्रेवल या चेंज ऑफ प्लेस की जो है सूरत हाल यहाँ बनती हुई नजर आ रही है। और यहाँ आपको कहीं ना कहीं पैसों का सिलसिलाकार भी बन सकता है, लेकिन आपने थोड़ा सा केयरफुल होकर चीजों को अगर लेके चलेंगे तो आपके लिए काफी हद तक देखेंगे चीजें बेहतर होंगी। लेकिन एक चीज का जरूर ख्याल रखिएगा, 3rd हाउस ट्रैवल करते हुए जरा सोच समझकर और खास तौर पर ड्राइव करते हो तो बहुत ही केयरफुली आपको चलना चाहिए। अब हम बात करते हैं बुर्ज असद, जिसका मालिक सन होता है, सूरज होता है और सूरज ग्रीन बुर्ज असद के जो रूलर है उसी को लग रहा है और लगभग 2nd और 3rd हाउस में रहा है। तो सबसे पहले आपको अपनी जात के ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंस जो है वो शेक थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि इससे चंद दिनों के बाद लिब्रा में भी चला जाना है, जो कि उसका नीच का घर है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने बहुत केयरफुल होकर रहना है कि अपने नज़दीकी पड़ोसियों के साथ जो हैं, बहुत नज़दीक जो आपके साथ रहते हैं, उनसे कोई आपका कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई ऐसी तकरार ना हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम खड़ी हो सके। कि दूसरे घर बोलने का भी है और तीसरा घर कैसा बोलते हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंटेशन को लेके बहुत ज्यादा आपको केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड चीजें जो है वो आपको थोड़ा सा तंग कर सकती हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन को लेके थोड़ा सा देखभाल जरूर कीजिएगा। और खासतौर पर सोशल मीडिया पर लिखते हुए बड़ा जोश और वरवले का अंदाज वहाँ पे ना रखिएगा, नॉर्मल रखिएगा। और छोटे बहन भाइयों के साथ भी कोई प्रॉब्लम या फाइनेंस को लेके आपको कोई टेंशन भी आ सकती है, चाहे वो फैमिली को लेके हो या फाइनेंस को लेके किसी लेने देने का तनाज़ा भी थोड़ा सा खड़ा हो सकता है। तो इसको लेकिन थोड़ा सा आपने चीज़ों को वॉच करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप चीज़ों को देख कर चलेंगे और आगे अपना जो एक्सपीरियंस है उसको यूज़ करते हैं तो काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिल सकता है। ग्रेन जो है, राहु जो है आपके 3rd हाउस में बैठा, राहु केतु जो है 3rd हाउस में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे छोटे बहन भाइयों के साथ प्रॉब्लम जरूर आ सकती है, तो इस चीज का आपको जरूर ख्याल रखना है। ये आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। अब हम विर्गो की बात करते हैं। लगन का मालिक लगन में ही है, 12वें का मालिक भी लगन में ही है और 11th का मालिक भी लगन में। ग्रेन आपके पहले और दूसरे घर में, यानी कि केतु दूसरे घर में आपको,
तो फैमिली को लेके थोड़ा बहुत ज्यादा आपको टेंशन रह सकती है। फाइनेंस को लेके, जो आपके पास कैश है उसको लेके थोड़ा रह सकता है फैमिली में, और खास तौर पर आई साइट को लेके भी आपको प्रॉब्लम रह सकती है। तो सेहत के ऊपर जरूर फोकस करना है। ये चीजें आपको थोड़ा सा सेहत से रिलेटेड जो है डिस्टर्ब कर सकती हैं, क्योंकि मरकरी भी कम्बस्ट है और यहाँ पर सन 12वें घर का मालिक भी है। तो खर्चे को लेके भी थोड़ा टेंशन रह सकती है, और फैमिली को लेके भी यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम जो है आपको फेस करना पड़ सकता है। इस चीज़ का लेकर आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। यहाँ चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी डिस्टर्ब ज़रूर हो सकती हैं। बात करें हम बुर्ज लिब्रा की, जिसके ये भी लगन में और अब 12वें घर में हो रहा है। अब लगन में केतु बैठा है और वीनस जो है 11 पे बैठा, तो 11वें का मालिक भी 12वें घर में बैठा, सन यहाँ पे बैठा हुआ है। तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ बहुत जरा देखभाल कर आपने इन्वेस्टमेंट करने का, खासतौर पर जो स्टॉक मार्केट में करते हो, ये टाइम बड़ा अब नॉर्मल सा है, चीजें नॉर्मल नहीं है। अचानक आपको लॉस भी हो सकता है और बेनिफिट भी हो सकता है, क्योंकि खाना माल का मालिक जो है आपका मार्स, जो कि आपके लगन में ही बैठा हुआ है, लेकिन एक लंबे अरसे के लिए कम्बस्ट और केतु के साथ भी, तो इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रख लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट करते हुए थोड़ा सा देखभाल जरूर कीजिएगा। 11 का मालिक है, तो किसी नेटवर्क बड़े के थ्रू भी चीजें जो है वो आपकी डिस्टर्ब हो सकती हैं। बात करें हम स्कॉर्पियो की, यानी कि स्कॉर्पियो के ये लगन जो है आपके 11वें और 12वें घर में हो रहा है। तो यहां पर स्कॉर्पियो के सन जो 10वें घर का मालिक है उसी को ग्रीन लग रहा है। तो अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं अपने बिजनेस को चेंज करने का, कैरियर से चेंज करने का प्रोग्राम है आपका, तो यहाँ चीजें रैपिडली चेंज तो होंगी, आपकी तब्दीली तो आएगी आपको। लेकिन अगर आपको कोई एक लॉन्ग रन में इनकम में जो फ्लो था उस पर कमी का वाकया थोड़ा सा नजर आएगा, जो आपके लिए थोड़ा सा टेंशन का बायस बन सकता है। किसी दोस्तों के साथ, अजीजों के साथ जो है, खासतौर पर बड़े बहन भाइयों के साथ कुछ मतभेद या कोई टेंशन या कुछ अख्तलाफात हो सकते हैं, तो कोशिश कीजिए उस चीज़ से आपने बचते हैं और चीज़ों को थोड़ा अपना बेहतर, क्योंकि हेल्थ का ख्याल आपको भी बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। ये हेल्थ जो है थोड़ा सा आपको भी डिस्टर्ब कर सकती है, और सन आपके 10वें घर का है, तो कोई भी काम चेंज करने से पहले चीज़ों को ज़रा सोच जरूर लीजिए। अब हम बात करते हैं सेजिटेरियस की। सेजिटेरियस के 11th लॉर्ड और 10th लॉर्ड का है, तो यहाँ कैरियर से रिलेटेड चीजों में कोई आपको बड़ा बेनिफिट फायदा मिल सकता है यहाँ पे आपको, क्योंकि आपके ये 9th 10th और 11th पे खेल हो रही आते हुए कैरियर को लेके कोई बड़ा जंप, कोई बड़ी मूव आपके लिए हो सकती है। बस आपने थोड़ा सा कोशिश ये करनी है कि चीजों को आपने कंट्रोल में लेकर चलते हैं, तो आपके लिए कहीं ना कहीं आप डिजर्व करते हैं जिस चीज़ों के लिए, वो भी मौका आपको मिल सकता है। यानी जिस काम के लिए, जिस ओहदे के लिए आप अपने आप को समझ रहे कहते ये मेरा राइट है, ये चीज़ें मुझे हासिल हो जानी चाहिए, ये ग्रीन इच में शायद आपकी हेल्प जरूर कर जाए। बात करें कैप्रिकॉर्न की, तो कैप्रिकॉर्न 8वें घर का मालिक है और वो 9th और 10th पे, तो यहाँ बॉसेस के साथ भी बिगड़ सकती है, फादर के साथ भी बिगड़ सकती है, और कैरियर को लेके थोड़ा सा कोई मसाइल भी हो सकता है। तो कैरियर को लिए बहुत आपने जो भी फैसला करना है बहुत सोच समझ कर करना है। जज्बात में उठाया हुआ कदम आपको थोड़ा सा टेंशन में ला सकता है। तो कैरियर से रिलेटेड चीजों में कोई भी बड़ा चेंज तो आएगा, और वो चेंज आप लाएंगे भी, और खासतौर पर अगर आपका ट्रेवल करने का इरादा है, लॉन्ग ट्रेवल का, तो थोड़ा सा चीजों को डिले कर लें तो ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। बात करें एक्वेरियस की, एक्वेरियस का 7वें घर का मालिक है और उसके 8th और 10th में हो रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा सा आपको चीजों को अचानक, खासतौर पर जो स्टॉक मार्केट या इन चीजों में खेलते हैं, तो मार्केट के जो हालात हैं, जो अब नॉर्मलिटी है, उसको बहुत सोच समझ कर, अचानक धन मिल भी सकता है, अचानक धन खो भी सकता है। तो यहाँ पर फादर की हेल्थ का मसला भी आ सकता है, अचानक आपको भी थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा, बॉसेस के साथ भी। और यहाँ खास तौर पर आपको किसी कम्युनिकेशन के थ्रू या कम्युनिकेट के थ्रू कोई बड़ी बैड न्यूज भी मिल सकती है, तो इस चीज का ख्याल जरूर रख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं पाइसेस की। पाइसेस का 6ठे घर का मालिक है, 7वें और 8वें घर में हो रहा है,
तो आपको बहुत केयरफुली अपनी मैरिज लाइफ, पार्टनरशिप लाइफ को बहुत ज़्यादा केयरफुल रखना है, और ख़ास तौर पर रोड एक्सीडेंट से आपको आपको बचाना है। यहाँ पर आपके एक्सीडेंट के योग बन रहे हैं, वो चाहे किसी किस्म भी ट्रैवल है, तो ट्रैवल करते हुए थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, और अपने पार्टनर, चाहे वो लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर है, और साथ में अगर इमेज का घर भी होता है तो अपनी इमेज को लेकर, छठे का मालिक आठवें घर में योग तो बनाता है यहाँ पर, लेकिन वो सातवें घर में बैठा हुआ है, तो यहाँ थोड़ा सा केयरफुल होकर चीज़ों को ले चलते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट, फ़ायदा तभी होगा जब आप चीज़ों को मौके की नज़ाकत के हिसाब से चीज़ों को लेकर चलते हैं, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो, वरना अचानक और जल्दबाजी में किए हुए फैसले आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन सकते हैं। ये था 12 ज़ोडिक में सूरज ग्रहण के क्या असरात पड़ेंगे, क्योंकि ये ग्रहण बेशक पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बेशतर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में ये नज़र आ रहा है। तो इसके सबसे बेहतर चीज़ तो यही है कि हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज कुसूफ भी है, वो मेडिटेशंस है। नमाज का मतलब मेडिटेशंस होता है, तो जितना मेडिटेशंस में अपनी नमाज के से मेडिटेशंस का हिस्सा जो नहीं है उसको लेकर आते हैं, मेडिटेशंस में हम कनेक्शन बनाना है, अल्लाह से लिंक बनाना है, तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। सन जो है बुर्ज असद का मालिक है, और ये ग्रहण थोड़ा सा 3.5-4 घंटे का है, लेकिन उसके असरात ज़रूर नज़र आते हैं, क्योंकि हमारी ईगो, हमारी हड्डीज और आइज़ का भी कारक है, जॉइंट्स का भी, उसका भी कारक है, तो इन चीज़ों से रिलेटेड थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो जितना आप ख्याल रख सकते हैं उतना ही आपके लिए बेहतर है।